केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बड़ा बयान है। चर्चा यही है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, ये स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है। इंडिया गठबंधन का टूटना स्वाभाविक है, महेंद्र नाथ पांडे का कहना है। मोदी जी देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और जनहित में काम हो रही, महेंद्र नाथ पांडे ने कहा। आम आदमी पार्टी पर बोली, भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। इतनी जल्दी इनका नग्न रूप सामने आ जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश सही दिशा में चल रहा है और ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि आरोपों में गंभीरता है। ये पार्टी स्वार्थों के लिए बनी है और इसने बहुत से लोगों के सपनों को तोड़ा है। गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को याद कर रही, उनके विकास को याद कर रही और कुछ प्रतिशत लोग जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ वो याद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुना वो केवल अपने तक सीमित रहे और अपने स्वार्थों तक सीमित रहे। बैठ जाइए आप, बैठिए जिला गाजीपुर के लिए हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनके लिए 19 महीने की सहयोग का समाज क्रम का ध्यान रखते हुए पुरस्कार ले जाने वाले, सम्मान ले जाने वाले लोग याद रखें, कोई छूट नहीं आ पाए। देखिए अभी है, आप बिल्कुल आ जाइए। 1942 की जन क्रांति में गाजीपुर जनपद में प्रतिरोध और अगर ये भी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिसके अंतर्गत इस विचार है, उसका अपना महत्व बराबर। इस आंदोलन के पीछे जो दो बड़ी चीजें हैं वो हमको प्रायः बुला है। एक आदमी तक से ईमानदारी से शास्त्र आधारित बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गलत फहमियां हैं बच्चों, करेंगे या मरेंगे, बीच है डूब और बीच है मरो नहीं, मानना ही का जमाना और आजकल ज्यादा हो गया है। व्हाट्सएप से आया, SMS से हो रहा है, उससे बड़ा शौक बीच है, हम करेंगे या हम मरेंगे। और इसीलिए ये नारा महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ गांधी ने आंदोलन गाजीपुर में ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है 1942 के अंदर जो जन प्रतिरोध हुआ था आज़ादी की लड़ाई में, उसमें गाजीपुर में किस तरह का जन प्रतिरोध हुआ उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है। डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ईश्वर शरण PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रयागराज में, उनकी अगुवाई में उस पर एक सेमिनार आयोजित है और उसका सह प्रायोजक शाहजानंद महाविद्यालय और उससे जुड़े लोग। मैं उसी में मुझे लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट मुझे व्याख्यान किया। सर, इस समय इंडिया गठबंधन का बड़ी जोरों पर चर्चा है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव और नीतीश दोनों लोग काफी नाराज हैं, तो क्या भविष्य देखते हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चर्चा इसी बात की है कि गठबंधन बनने के बाद अगर अभी से बिखर रहा है, ये चर्चा है और वो सुनिश्चित है। ये गठबंधन कोई स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है। उद्देश्य स्वार्थपूर्ति है, स्वार्थपूर्ति में बाधा आएगी तो टूटना स्वाभाविक है। और मोदी जी जिनके खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं वो आज देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जनहित के बड़े काम हो रहे हैं, राष्ट्रहित के काम हो रहे हैं, तो समाज इसको देख रहा है और अच्छा है। समाज को इनके इस रूप को देखने का अवसर पहले मिल गया। आम आदमी पार्टी की खूब चर्चा हो रही सर, हालांकि शराब कांड में 2 लोग जेल चले गए, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, और अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के दौरान पहुंच नहीं गई।
सर क्या लगता है? भारत की राजनीति का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छे समाजसेवी की अगुवाई में चले आंदोलन को अपने स्वार्थों में नष्ट करने वाले लोगों ने इतना जल्दी इनका यह नग्न रूप, भ्रष्टाचारी रूप उजागर हो जाएगा, इसकी कल्पना देशवासियों ने नहीं की थी। देश सही दिशा में चल रहा है और ये लोग जो है आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, परत दर परत भ्रष्टाचार खुल रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय की पूरी एक पीठ ने कहा कि इसमें आरोप में गंभीरता है। तो निश्चित तौर से यह पार्टी स्वार्थों के लिए बनी थी और इन्होंने बहुत से लोगों के सपनों को नष्ट किया है अपनी लालच में। यह दुर्भाग्य है। सर 2024 लोकसभा चुनाव और ऐसे में पिछले अगर लोकसभा की बात करें तो 15 सीट कमी रह गई थी। इस बार क्या भविष्य देखते हैं? उन 15 सीटों में गाजीपुर भी शामिल। गाजीपुर की जनता दिन प्रतिदिन पिछले दिनों श्री मनोज सिन्हा जी के, मोदी जी की अगुवाई में विकासपरक कार्यों को याद कर रही है और वो देख रही है कि कैसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऐसी थोड़ी भूल की, कुछ प्रतिशत की कमी रह गई, वो याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे को चुना जो केवल अपने तक सीमित रहा और अपने स्वार्थों तक रहा। दुर्भाग्य से आगे सदस्य भी नहीं रहा क्योंकि उसके कृत्य ऐसे थे। उस परिस्थिति में गाजीपुर इस बार प्रबल जनमत से भाजपा जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा दूंगा। सर उम्मीद जताई जा रही है कि कौन प्रत्याशी हुआ, क्या लगता है? ये पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा। ये सब हम आप सबको शुभकामना देते हैं। ईडी के अधिकारी को भी 15 लाख रुपये मुझे बताया गया है, ये क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी की अगुवाई में आपको स्मरण होगा, लाल किले से माननीय मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस और मेरी राह रुकेगी नहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और वो राह चल रही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी। थैंक यू सर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।